नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड की जो फाइनल 6 बच्चों की लिस्ट है वो सामने निकल के आ चुकी है। और यहाँ पे आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में इस बार का इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होने वाला है। आपको बता दें ये जो इवेंट्स होते हैं, ये जो इवेंट है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ये दुनिया भर में जो मैथमेटिक्स में तेज स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए ये इवेंट कराया जाता है। और इस इवेंट में हर एक कंट्री पार्टिसिपेट करती है। भारत करती है, चाइना करती है, अमेरिका करती है, और पूरे विश्व भर में जितने भी देश हैं वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे ये ऑब्वियस सी बात है, हर एक कंट्री का एक प्रोसेस होता है कि वो अपने हर साल क्या करते हैं, 6 बच्चों को इस इवेंट के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो भारत में भी टॉप 6 बच्चे जो हैं अब फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं। आपको बता दें कि भारत में यहाँ पे 5 लेवल में एग्ज़ाम होते हैं। IOQM इंटरनेशनल क्वालिफायर, इंटरनेशनल ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स, उसके बाद RMO होता है, फिर INMO होता है, INMO के बाद एक कैंप लगता है, कैंप में फिर उसके बाद टॉप 6 बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। तो फाइनली उसकी लिस्ट आ गई है। और आपको अक्सर बता दें कि ये जो इंटरनेशनल इवेंट होते हैं ये जुलाई के महीने में ही होते हैं। पिछले साल 12 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। और आपको बता दें कि उसमें भारत ने अपने विश्व के इतिहास का सबसे बेस्ट रैंकिंग हासिल किया। जी हाँ, पिछले साल 2024 का जो IMO हुआ था, यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड हुआ था, उसमें भारत ने टॉप 4 में पहली बार अपनी जगह बनाई थी। जी हाँ, यहाँ पे नंबर 1 पे रहा था अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे यहाँ पे साउथ कोरिया रहे थे, और नंबर 4 पे भारत रहे थे। यहाँ पे आपको बता दें कि भारत ने 252 में से 167 मार्क्स गेन करके 4th पोजीशन हासिल करी थी। 3rd नंबर पे हमारे साउथ कोरिया 168 मार्क्स, जस्ट एक नंबर से यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए भारत वाले। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए हमने अपना बेस्ट परफॉर्म किया है। यहाँ पे 2001 के बाद, 2001 में हम 7th रैंक पे थे, उसके बाद जाके हमने 4th रैंक हासिल की है। तो सीधी सीधी बात है, इससे हम ये एग्जांपल शो कर रहे हैं कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्रिलियंट माइंड्स हमारे पास हैं, तभी तो वहाँ पे रैंक 4 आ पाया है। फिर नंबर 1 पे जैसे कि USA है 192 मार्क्स आउट ऑफ 252, और नंबर 2 पे चाइना 190 मार्क्स आउट ऑफ 252। पिछले साल का पेपर थोड़ा सा टफ आया था, तो इसीलिए 200 प्लस कोई भी कंट्री हासिल नहीं कर पाई 252 में से। तो इस कारण से आप कह सकते हैं कि भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग था 4th पोजीशन गेन करना, और बहुत अच्छा भारत ने यहाँ पे परफॉर्म किया, और इन 6 बच्चों ने परफॉर्म किया पिछले साल। तो यहाँ पे बता दें कि इस साल यहाँ पे सनशाइन कोस्ट, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में ये इवेंट होने वाला है। 10 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में होने वाला है ये इवेंट। भारत के टॉप 6 बच्चे जो हैं सिलेक्ट हो चुके हैं। आइए देखते हैं उन बच्चों के यहाँ पे नाम क्या क्या हैं। आपको बता दें यहाँ पे उन बच्चों के नाम है आदित्य, तो और कनव, अर्चित, एबल, आरव, आदिश। तो यहाँ पे A नाम के 5 लोग हैं, आदित्य, अर्चित, एबल, आरव, आदिश। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं आरव, आदिश, यहाँ पे आपको बता देते हैं कि आदित्य जो हैं उनका 4था मैथमेटिक्स ओलंपियाड है। जी हाँ, यहाँ पे आदित्य जो है ये 2022 और 2023 में इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं। जी हाँ, ये 4था उनका इवेंट है 2025 में। और आपको बता दें ये 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के बीच में होता है, तो हर साल इनका सिलेक्शन हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। और इन्होंने मेडल भी हासिल किया, ऑब्वियस ही बात है। पहली बार जब आए थे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया 2022 में, 2023 में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, 2024 में गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है। जी हाँ, पिछले साल जो 4th रैंक आया है इंडिया का, उसमें इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इस साल भी उम्मीद लगा रहे हैं 2025 में आदित्य का जो सिलेक्शन हुआ है, ऑब्वियस ही बात है, सबके सब यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इनका इस बार भी गोल्ड मेडल आएगा ही आएगा। यहाँ पे बता दें कि कनव जो हैं 2024 के, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, यानी कि पिछले साल इन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया था, और इस बार भी उनका 2025 में IMO में सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद बात करें अर्चित की। अर्चित जो हैं 2023 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। जी हाँ, यहाँ पे 2023 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, जापान में था वो इवेंट, मुझे जहाँ तक याद है 174 मार्क्स इंडिया ने गेन किए थे, और इंडिया का रैंक 9 था उस टाइम पे जापान में। आई थिंक 63rd
मैथमेटिक्स ओलंपियाड था या 64th मैथमेटिक्स ओलंपियाड था, और उस समय भारत ने लगभग 22 साल के बाद टॉप 10 में अपनी जगह बनाई थी। जी हाँ, तो यहाँ पे पहले भारत की जो रैंकिंग आती थी इंडियन मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, वो 60+ थी, यानी कि 67 68 ऐसी रैंकिंग आती थी। लेकिन जब से जागरूकता ज़्यादा बढ़ी है, ऑब्वियसली बात है 2017 के बाद से इंटरनेट जो क्रांति आई है, उसके बाद से यहाँ पे भारत का रैंक लगातार सुधरता हुआ दिख रहा है, और वो यहाँ पे अमेरिका और चाइना को टक्कर देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पहले टॉप 10 में अपनी जगह बने, हम 9th नंबर पे आए 2023 में, 2024 में हम 4th रैंक पे आए, और यहाँ पे अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल शायद हम अमेरिका चाइना के बाद या फिर ना इनको पछाड़ते हुए नंबर 1 पर अपनी जगह बना पाएंगे। देखिए, टैलेंट की तो कोई कमी है नहीं, थोड़ा अवेयरनेस की कमी रहती है, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहा है, और इम्प्रूव होते होते हम अपना नाम जो है वो विश्व भर में रोशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा था ट्विटर के जरिए, और इनसे फ़ोन में भी बात करी थी। जब इन्होंने 4th रैंक हासिल करी यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। जैसे कि आपको याद होगा, हम क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीते थे T20 का, तो प्रधानमंत्री जी रोहित शर्मा और बाकी टीम से मिले थे, इंडियन कप्तान से मिले थे। तो उसी प्रकार से जहाँ पे भी हम पूरे विश्व भर में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे IMO हो गया यहाँ पे, तो जब भी हम कुछ अच्छा हासिल करते हैं, टॉप 4 में अपनी जगह बनाते हैं, तो प्रधानमंत्री कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ साथ उनको मोटिवेट करने के लिए बातें भी करते हैं। देखिए, केवल क्रिकेट ही नहीं, हमें और चीज़ों में भी बढ़ावा, सपोर्ट की ज़रूरत है। पूरी कंट्री के 140 करोड़ लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको बता दें कि न्यूज़ चैनल वालों ने भी पिछले साल उतना कवर इसको नहीं किया। 4th रैंक हासिल होने के बावजूद यहाँ पे न्यूज़ चैनल वालों ने भी उतना, प्रधानमंत्री जी ने अपना काम किया, ऑब्वियसली बात है, उन्होंने इतना अच्छा रैंक हासिल किया, 4th रैंक, उसके बाद उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, फ़ोन में भी उनसे बात करी। लेकिन ऐसे स्पोर्ट्स तो नहीं, ये तो आपको बता दें कि ये जो ओलंपियाड होते हैं, इनको हम स्टडी का ओलंपिक कहते हैं, यानी कि ये ओलंपिक है लेकिन पढ़ाई का ओलंपिक है। तो इन चीज़ों को बढ़ावा मिलने की ज़रूरत है भारत के अंदर बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये न्यूज़ मैं इसीलिए कवर कर रहा हूँ, आपको बता दें कि ये न्यूज़ हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो बच्चे अब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वीज़ा के साथ या जिस भी पासपोर्ट के साथ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पहुँचेंगे, पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे ये टॉप 4 नहीं, इस बार और अच्छा परफॉर्म करके देंगे। अगर नहीं भी कर पाए तो भी हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, कंट्री वाइज हम एज अ यूनिटी में रहेंगे और इन बच्चों को पूरा सपोर्ट करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पे जो बाकी बच्चे हैं ये बहुत अच्छा इस पर परफॉर्म करके बताएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि और बच्चे यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो एबल जो हैं यहाँ पे आपको बता देते हैं, अर्चित जो है वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं 2023 के। फिर एबल जो हैं वो इनमो में इस बार उन्होंने 102 में से 102 नंबर हासिल किए। देखो, आपको बता दें कि जो IOQM होता है, जो पहले लेवल का एग्ज़ाम होता है मैथ्स का, उसमें उत्तराखंड में जो मेरिट गई है 11 नंबर गई है। 100 में से 11 नंबर लाने मुश्किल होते हैं, आप सोचिए। वहाँ पे एबल जो है 102 में से 102 नंबर हासिल कर रहे हैं। लेवल 3 के एग्ज़ाम में 102 में से 102 नंबर हासिल करना बहुत ही इनक्रेडिबल बात है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये बहुत तेज़ दिमाग के बच्चे हैं और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड में होने वाला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है। फिर आरव और आदिश, इनका पहला मैथमेटिक्स ओलंपियाड है और हम इनको, इन सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपने लेवल 5 पे अचीवमेंट हासिल करी है। लेवल 5 पे आपने जो इतने सारे एग्ज़ाम क्लियर किए, आपने IOQM को हासिल की, IOQM को क्लियर किया, उसके बाद आपने सेकंड लेवल का एग्ज़ाम आरओ को हासिल किया जिसमें आपको 3 घंटे में 6 क्वेश्चन करने होते हैं। फिर इनमो में आपने ऐसा हासिल किया, 4.5 घंटे में 6 क्वेश्चन करने होते हैं, 45 मिनट का एक क्वेश्चन होता है, उसको भी आपने क्लियर किया। उसके बाद आपका एक कैंप लगा, उसमें भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसको क्लियर करने के बाद आप टॉप 6 में अपनी जगह बना पाए हैं। हमें पूरा यकीन है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके भारत का परचम जरूर लहराएंगे और भारत को इस बार बहुत अच्छा रैंक दिलवाएंगे। नहीं भी दिलवाएंगे, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। और मेरा विशेष अनुरोध है भारत के सभी नागरिकों से, 140 करोड़ देशवासियों से, कि जहाँ भी भारत ये बच्चे जो हैं या फिर जहाँ पे भी कुछ हमारे भारतीय जो हैं भारत को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया भर में, कृपया उनको सपोर्ट दें। यहाँ पे ओलंपियाड के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। लेकिन यहाँ जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम केवल ओलंपिक्स में, क्रिकेट में यहाँ पे पॉपुलैरिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट देते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को भी सपोर्ट देने की ज़रूरत है। तो हम इन 6 बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।
कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और देश के 140 करोड़ लोग भी जब इस न्यूज़ को देखेंगे वो भी आपके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। तो अच्छा परफॉर्म करिए। मैं भी मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, मैं आपको बता दूँ, तो मुझे बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है कि पिछले साल हम 4th रैंक पे थे और इस बार, क्योंकि मैं पता क्या करता था, कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना से हम मैं एज अ इंडियन देखता था कि हम कहाँ पे खड़े हो रहे हैं। तो जब पिछले साल हम बिल्कुल चाइना और अमेरिका के इतने क्लोज आ गए थे तो हमें लगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अक्सर ऐसा बोला जाता है कि मैथमेटिक्स ओलंपियाड में जो रैंक 1 और रैंक 2 होते हैं वो दुनिया में राज करते हैं। ऐसा पता नहीं, ऐसा कहीं पे हमने कहावत सुनी है। तो क्या हम नंबर 1 पे कभी आ पाएंगे? क्या हम इनकी टक्कर पे आ पाएंगे? कहीं ना कहीं अगर हम इनकी टक्कर पे आए, ऑब्वियस ही बात है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी के मामले में भी हम इन 2 कंट्रीज़ को टक्कर दे पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे इस बार हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और इन कंट्रीज़ के लेवल पे खड़े हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है हर एक ओलंपियाड में अमेरिका नंबर 1 और चाइना नंबर 2 रहता है, या फिर चाइना नंबर 1 या अमेरिका नंबर 2 रहता है। चाइना ने ऑलरेडी 170 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स में। अमेरिका ने लगभग 120 से 130 गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, 24 प्लस गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ गोल्ड मेडल भारत ने जीत लिए है। आई थिंक अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है मैं आपको आंकड़ा दे दूंगा। तो यहाँ पे हमको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे देश का नाम रोशन जरूर करेंगे। और फुल सपोर्ट है, पूरे भारतीयों का आपको सपोर्ट है। अच्छा परफॉर्म करिए और आगे बढ़ते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय बिस्ट एकेडमी। बिस्ट एकेडमी यहाँ पर आपको उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता भर्ती में मैथ सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे आपको मिलेंगे 400 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। यहाँ पे आपको थ्योरी के नोट्स मैथमेटिक्स के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि इसमें जो 400 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, इसमें केवल आपकी उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता भर्ती की तैयारी नहीं होगी, बल्कि इसमें आपको DSSS, KVS, NVS, EMRS और जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में जिसमें सब्जेक्टिव का सिलेबस आता है, उन सब की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इन वीडियोस को बनाया गया है। तो ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एनरोल कैसे करना है आपको। तो एनरोल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर हम आपको देंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको हेलो मैसेज लिखना है, फिर आपको कुछ डिटेल्स भरने के लिए दिया जाएगा, उन डिटेल्स को आपको फिल करना है। जैसे ही आप कंप्लीट डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा, और लिंक पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे क्लासरूम आईडी मांगी जाएगी। तो क्लासरूम आईडी आपको उसी व्हाट्सएप नंबर में, यानी कि इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएगी। आपको वो क्लासरूम आईडी पुट करनी है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद वापस से आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर वापस आना है और यहाँ पे लिखना है कि सर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, कृपया करके मुझे अप्रूवल दे दीजिए या अप्रूव कर दीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है, एडमिन आपको अप्रूव करेगा वहाँ पे, और अप्रूव करने के बाद ही आपको फ्री वीडियोस का एक्सेस मिल पाएगा और आपको लेक्चर सेक्शन में जाके ही आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सभी फ्री वीडियोस का एक्सेस मिल पाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, क्योंकि 400 प्लस वीडियोस हैं। प्रवक्ता की भर्ती जो है वो जल्दी आने वाली है, एग्ज़ाम भी उम्मीद कर रहे हैं कि इसी साल हो जाएगा। तो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए 5 या 6 महीने होंगे। लगभग आप कह सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स आपके पास 150 से 180 दिन होंगे। तो 400 प्लस वीडियो 180 दिन में कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप ही के भले के लिए है, कि जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 400 प्लस वीडियोस आपको कंप्लीट करना उतना ही आसान रहेगा। तो कृपया करके जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कीजिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर जाहिर सी बात है जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। बाद में ऐसा ना हो कि आप 2-3 महीने बाद आएँ फिर फ्री रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन तब तक इतनी देर हो जाए कि आप इन 400 वीडियोज़ को कंप्लीट ना कर पाएँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे फ्री वीडियोस को जितनी जल्दी हो सके रजिस्टर करें और इनका लुत्फ़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।